अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा सिद्दीकी आपके साथ मौजूद दोबारा इस एपिसोड में। तो जैसे ये कंटेंट आज का है प्योरली लड़कों के लिए वैसे तो, लेकिन क्या बोलते हैं लड़कियां भी भाई आजकल बहुत शौकीन है, टक्कर दे रही हैं। तो कल मेरा जाना हुआ जमील मेमन की तरफ, बाड़े की तरफ जानवर वगैरह देखने का। तो हम वहाँ से वाइब के लिए हम आ गए यहाँ पे। एक व्यापारी को एज अ गेस्ट लेकर आए हैं। तो इंट्रोडक्शन दे दें अपना पहले। भाई आई एम प्रोफेशनल व्यापारी। माशाल्लाह। जो भाई व्यापारी कम्युनिटी है, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज। तो हमारी जमीन में जाना हुआ कल, और हमने वहां जाके देखा। कि वहाँ तो क्या वहां हालात से, है भाई? हाँ, वहां से मैं आया हूँ। क्या और मैं चीजें जो हैं? हूँ एक फार्म वाला, या एक ब्रीड बनाने वाला जो होता है। फार्म फार्म वाले हैं आप, कैटल फार्म वाले हैं। तो बिल्कुल, शुरू करते हैं। अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरा नाम शाहजेब। शाहजेब भाई, मुझे सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि आप इस फील्ड में कब आए, क्या है और पीछे हमारा से क्या खानदानी काम है, ये कर खानदानी रहे हैं काम है हम। बड़े आपके? बड़े बछड़े बना के फेंके हमने, बड़े बड़े बच्चे। मार्केट में फेंके हम। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, तो अभी इस सीजन में आपके क्या मामलात हैं? जानवर कितने आ गए, कैसे आए? इस सीजन में जो है इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा जानवर आएगा। अच्छे से अच्छे जानवर मार्केट में आप हम्म, लाएंगे? लाएंगे या ला चुके हैं? ले आए, ले आए, ले आए, ले अच्छा। आए, भर गया वो बोर्ड अच्छा, पूरा। शादी भाई मुझे ये बताएं कि जानवर आपको पड़ता है कॉस्ट सब कुछ मिला मिलू के जो भी हाँ, पड़ता है मुद्दे पे उससे? आए डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट मुद्दे पे बात करेंगे। क्या आप उसको डबल ट्रिपल करके बेच रहे हैं और बिक भी रहे हैं? तो इस बारे में आपका क्या भाई ख्याल ना है कि ये डबल है, जायज है? ना डबल है, ट्रिपल है। अच्छा, जायज तो है। जायज ठीक का है। वजह ये है कि यार मेरी चीज है ना। मैं अगर एक पेंसिल ही बेचूं 8 लाख की, तो आप खरीदने वाले के ऊपर है, खरीदार है तो सही। खरीदार है तो ठीक ठीक है, अब पॉइंट ये है कि डबल में क्यों बिक रहा है। है। हाँ, मार्केट आप खराब हो डबल रही है ना एक तरीके से। मार्केट खराब नहीं हो रही, मार्केट क्रिएट हुई है। मार्केट क्रिएट हुई है तो क्रिएट होने के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स, उसमें बहुत सारे हेड्स हैं। अगर हम आपकी इस जवाब का सिर्फ व्यापारी वाला अंदाज में जवाब दूं, तो भाई पानी बहुत महंगा है, भाई जगह का किराया है, भाई इसके ऊपर हमने बादाम खिलाया है। जवाब तो ये भी हो सकता है जो हमें ठीक है, यूजुअली मिलता है। मिलता है बट हाँ। एक्चुअल भी रीजन यही है कि आपको पीछे से ट्रांसपोर्ट खर्चा के, बहुत हो रहा है। गवर्नमेंट के सेक्टर्स के अंदर की तरफ से इम्पोज हुई टैक्सेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले मतलब अगर हम आज से 5 साल पहले की बात करें, तो मेरे एक दोस्त के जानवर आए थे इत्तेफाक से। जब सोलापुर मंडी लगती थी, सोलापुर मंडी के अंदर ही जानवर आए थे। तो उस टाइम पे पर जानवर विदाउट वेट, पर जानवर 1500 रुपए था। एंट्री मतलब खड़ा करने के लिए मंडी में? मंडी में ठीक है। 1500 रुपए आपने हफ्ते के देने होते थे। अच्छा, हफ्ते के, ठीक है, सही है। क्योंकि वो, ये मैं बता रहा हूँ एंड क्योंकि टाइम से। बिक जाता है जानवर मुझे आगे पहले पीछे। का नहीं पता था। मैं बता रहा हूँ ये एंड टाइम से, क्योंकि उसने एंड टाइम पहले का शायद अलग रेट होगा। बट ये बंदा उसने लगाया था, तो 1500 रुपए उसको पर जानवर के लगे थे, जिसके अंदर आपको 1 गैलन पानी का दिया था। अच्छा, 1500 में? ठीक है, ये ठीक बता है। रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि महंगाई कहाँ से आई। अभी जो रिसेंटली मैंने, अब मेरा कुछ नहीं है ऐसे दोस्त यार, बट रिसेंटली जब मुझे पता चला, रिसेंटली मतलब क्या, पिछले से 2 साल पहले मुझे पता चला कि जानवर के वजन के हिसाब से आपसे पैसे लिए जाते पैसे हैं। लिए आएंगे। जानवर के लिए आप जो मिट्टी लेंगे, उसके मतलब अगर आपने ब्लॉक के अलग रेट है। ठीक है। ठीक है, आपके पास जानवर कितने हैं उसके अलग रेट है। एक अच्छा। दो जानवर के अलग ये रेट है। पहाड़ के ऊपर है, खाई के पास में तो अलग रेट है। जगहों के अलग रेट हाँ, है। तो चलो ये सही है, मार्केट के हिसाब से देखा जाए दुकान की भी होते हैं सर। ठीक है। लेकिन सही है, लेकिन गलती क्या है कि आप जानवर के वजन से भी रेट लगा रहे हो। नहीं तो एक जगह ये सही वजन नहीं नहीं हो है। रहा उसका, लेकिन देखने पे, हाँ। लेकिन एक जगह ये सही नहीं है कि कैसे? यार बड़ा जानवर है हाँ, तो बिग भी अच्छा रहा है। तो भाई आप पे सवाल नहीं करो ना मुझसे कि बड़ा जानवर महंगा क्यों है। तो प्रॉफिट मार्जिन तो अपने हिसाब से रखे ना, जो जब जो सही है वो तो रेट फिर ले रहे हैं। वही समझ तो रहे हैं आप रखा मेरी हुआ है, बात को? वही तो रखा हुआ है। आप नहीं, आप आप तो समझो ना पहले बात को, एक चीज थोड़ी है। एक तो ये किराया आ गया, हाँ, फिर पानी अलग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, पानी अलग जी हो सर। गया, पानी अलग हो गया, अच्छा, पानी भी अलग हो गया? पानी अलग हो पानी पहले गया, गैलन मिलता था, पानी अब नहीं? साथ मिलता था, पानी अलग हो गया। ठीक है। चारा भी नहीं ला सकते हम मंडी के अंदर। अच्छा, यहीं से लेना है? चारा आप लाएंगे, अगर नहीं लेना है तो हम तो लाएंगे तो अगर, तो उसकी उसके एंट्री अलग अलग? अलग दो। अच्छा, उसकी एंट्री उसकी अलग? गाड़ी के अलग पैसे दो, उस चारे के अलग पैसे दो, क्योंकि आप ठीक है। स्टोर करोगे। वो जो बेकार जमीन पड़ी है, उस जमीन के वजह आप खड़ा कर रहे हो, माल रखोगे तो जगह घेर लेंगे, वहां को बिल्डिंग खड़ी करनी थी उन्होंने, आपका चारा बीच में आ गया, उसकी सही कॉस्ट है। बात है। तो ये सारे मामला हैं। तो अब वो आप कौन बेयर करेगा? मैं तो बेयर नहीं करूंगा, मैं तो ऑब्वियसली मैं बिजनेस नहीं कर रहा तो हूँ। शाजिब भाई, बात ये है कि चले आपकी सारे एक्सपेंस मिला के आप, अगर एक बात है अपना प्रॉफिट मार्जिन आप ज्यादा रख रहे होंगे ना, 100% रख रहे हो, पता हो 100% सकता है। कैसे रख सकता हूँ हो अगर, सकता है। देखो पॉइंट समझो, अगर मैं 100% रखूंगा तो नेक्स्ट टाइम मुझसे तुम खरीदने नहीं आओगे ना। बिल्कुल ऐसे, लेकिन मंडी में तो ऐसा नहीं होता ना। आप क्या, मैं और कैटल अगर फार्म की अगर बात नहीं कर रहा, और मैं अगर मैं, ओवरऑल हाँ, सबकी मैं बात ओवरऑल कर की रहा बात हूँ। कर रहा हाँ, हूँ, अगर मैं 100% रख रहा हूँ तो मैं रख रहा हूँ ना। ऐसा ही है। पूरी मंडी कैसे रखेगी सेम रेट? 3 मन का, 4 मन के जानवर के रेट 19-20 एस्टिमेटेड होते हैं। सेम क्यों होते हैं? तो मतलब जाहिल होते हैं, मानते हैं, लेकिन हरवारी होते हैं।
दे नो हाउ टू कैलकुलेट थिंग्स, तो उनको पता है कि किस तरह बनाना है। अगर मैं मेरी मोनोपोली, अगर मेरी ज्यादती है, तो मैं दिखता मंडी में अलग से कि महंगा दे रहा है। ऐसा तो है, ये तो है, सही पूरी बात। मंडी महंगे कैसे दे सकती है? और उसमें कोई बंदा किस गांव से आ रहा है, कोई गंदा, मतलब ये कि बहुत सारे और फैक्टर्स इम्पोज हुए हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रेट बढ़ा रहे हैं ऊपर। अच्छा, दूसरी बात शादी भाई, मैं आपकी बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई तो मैं दूसरी बात ये करूंगा कि ये जो आजकल चल रहा है, मतलब कैट वॉक वगैरह हो गई और हाँ। डिस्प्ले हो गया, और मतलब जो दिखेगा वो बिकेगा, ठीक है, मार्केटिंग तो हर चीज की होती है, हर चीज में होती है, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि ये सुन्नत है, कुर्बानी का है, तो इसमें हम इस चीज को अवॉइड भी तो कर सकते थे कि कैमरे लेकर एक कैट वॉक करवाना। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जो, मैं पहले तो बात का जवाब दूं? बिल्कुल लेते हैं, हाँ पहले एक बात का जवाब। हाँ, तो ये जो आप बात कर रहे हो ना कि ये गलत है, गलत मतलब क्यों है? ये क्यों आप है? देखो, मैं इसमें आपको, मैं क्योंकि अगेन मैं इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हाँ। तो हम चर्चा इसमें मैं आपको बताऊंगा बहस कि भाई ये गलत नहीं है ना। आप एक नॉर्मल जानवर तो नहीं ले रहे ना, आप अल्लाह की राह में अपने पुरस्कार की सवारी को कुर्बान कर रहे हो। तो आप अगर मैं अगर अपनी कब्र के, अगर कब्र की मिसाल लेते हैं, वैसे तो मेरी नजर में तो कब्र के ऊपर भी बनाना वो है, लेकिन बहुत सारे लोग सख्त करते हैं, बड़ा बनाते हैं, ये करते हैं, या उम्रे पे जाते तो मिठाई खिला रहे हैं, ये करते हैं। क्या कोई सुन्नत है ये मिठाई खिलाना, खजूर लेके आना मेरे लिए? नहीं, लेके आ रहे ना, दिखावा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक खुशी है। तो यही खुशी ले लो ना भाई। तो वीडियो बनाना, कैटो बनाना, एक बंदे ने 25 लाख रुपए खर्च करके अगर जानवर लिया है, आज के दौर में ले लो, 25 लाख नहीं, 50 लाख का चल रहा होगा, लेकिन जो एक खूबसूरत जानवर 50-60 लाख का उसने लिया है, वो अपनी फैमिली को लेकर आया है, तो उसको इस निगाह से क्यों देखना कि वो नुमाइश कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है? ये भी तो देखो ना कि यार वो खुश है, वो अपने बच्चों को लेकर आया, देखो भाई ये जानवर लिया हमने, ये हमने पलवाया या हमने व्हाटएवर। अच्छा, मैं अब यहाँ एक थोड़ी सी चीज इसी चीज में एक ऐड करूंगा। आजकल ये चीज भी बहुत चल रही है, क्योंकि ये कैमरा आ गया इसके पीछे, जो आपने बोला ना कि बच्चों को लेकर आया और चलते हुए दिखाया कि बेटा ये हम जानवर लेंगे, आप देख लो इसमें से कोई, ये तो ठीक है, हाँ ये लिया हुआ, वो तो ठीक है, कोई अपने बच्चों को ही दिखा रहा है, अपने बच्चों में ही खुश हो रहा है, ठीक है, दूसरे लोग देख रहे हैं चलते गुजरते फिरते तो मसला नहीं। जे व्यापारी में बनना बोल। तो दूसरे जो लोग चल रहे हैं, आजकल जो चल रहा है, आजकल ये हुआ, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी कि बैठा है बंदा कैमरे में, चल रहा है, खड़ा हो जाए वो, क्या करे, मतलब क्या यार, चल रहा है, एक जानवर आ रहा है, क्या आप गैस करें हमने ये जानवर लिया? वो वीडियो में जानवर आ गया, चले मैं दूसरा लाया, मतलब वो एक अपने घर वाले बंदे को बोल रहा है, अपने वालिद को बोल रहा है कि बाबा आप गैस करें कि ये जानवर हमने लिया होगा, ठीक है, कैसा फार्म भाई, ये तो एक आप मेरी पूरी बात सुन, गधों की बात पूरी बात सुन ले, फिर मैं आप बताइएगा ना कि क्या सही। उन्होंने हाँ हो सकता है, नहीं लिया, दूसरा दिया, उसने 10 जानवर दिखा दिए उस फार्म के। एक तो चले, एक बात ये हो सकती है कि फार्म की मार्केटिंग हो रही है, ठीक है, वो अपनी अपनी जगह, वो उसका कुछ भी है, स्पॉन्सर्ड है, कुछ भी। अब बात ये कि उस व्लॉगर के अगर व्यूअर्स 90% बच्चे हैं, और होते हैं, क्योंकि ऐसे व्लॉगर्स के मोस्टली बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, सही है, तो बड़ा बच्चा, समझदार बच्चा पर्सनली मैं नहीं देखूंगा, समझदार हूं मैं, उसके घर के मसले नहीं देखूंगा, सही है, ठीक है। तो उस बच्चे के जो छोटे बच्चे हैं, अब वो तो बच्चा है ना, बच्चा आपका भी होगा, बच्चा आप ट्रेन कर रहे हैं अपने बच्चे को, ठीक है, आपका भी होगा, मतलब क्या मेरा क्यों होगा, सिर्फ आपका भी होगा? नहीं, सबके, जिसके बाद सबके होते हैं, ठीक है, वालिदैन ट्रेन करते हैं, ठीक है, कि बेटा नहीं, ये नहीं, गलत है, सही करते हैं, लेकिन बच्चे के दिल में बात तो आती है, वीडियो देखी, उसने बोला बाबा देखिए ये वाला जानवर ले, अब उसके बाबा की या उसके वालिद की इस्तिताअत हो ना हो, लेकिन उसके बच्चे में एक बात तो आ गई ना कि यार बाबा भी ले लेते, काश हम ले लेते हैं यार, देखो अच्छी चीज है ना ये, नहीं ठीक है, लेकिन मोटिवेट कर रहा है बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा कमाए, अच्छी जॉब करे, नहीं ले जाना पड़ा। मोटिवेट करना एक अलग चीज होती है, और एक दिखकर वो मोटिवेट करेगा, वो तो सिर्फ दिखा रहे मेरे बच्चे, मेरा वो मोटिवेट एक अलग चीज, मोटिवेटर्स हमारे पास हैं। भाई बच्चे क्या गलत क्यों ले रहे हैं, बच्चे क्यों ले रहे हैं, बाप मुझे ये दिलाओ, भाई मेरा बाप नहीं सकता, बच्चा मेहनत कर आगे बढ़ के लेकर, बच्चों की बात देखें, फिर आप बच्चों को कनेक्ट करो ना बड़ों से, ये बच्चा कौन करेगा, ये 15-18 के बाद वाले बच्चे करेंगे, या 15 के बाद वाले भी करेंगे कि यार नहीं यार मेरे बाबा नहीं ले सकते, समझदारी आ जाती है। लेकिन उसकी अगर व्यूअरशिप अगर है ही छोटी, 8 साल 7 साल 10 साल, तो वो बच्चा तो इतना समझदार नहीं होगा, नहीं, तो ये वही बोल रहा हूँ, वालिदैन ट्रेन करें, तो हर चीज पे तो ये अगर आप अवॉइड करें इस चीज को, क्यों अवॉइड करें भाई, तो क्यों करना, क्यों है, मेरी खुशी है यार, तो आपकी खुशी आप अपने तक रखो ना, अपने तक रखी ना, मेरा चैनल है, मैं डाल रहा हूँ, क्या मसला है? ये तो गलत है, कैसे गलत है, आप समझाएं, भाई मेरी खुशी है, ठीक है, मेरा चैनल है ये, ठीक है, अब हमारे चैनल के फॉलोवर हो जाए, सपोज करो, मैं अभी मेरे पास पैसा आया यूट्यूब से अच्छा खासा, दुनिया को पता है पैसा आ रहा है अच्छा खासा, वो दिख रहा है, आ रहा है, बताना और दिखना में अलग पॉइंट ये है कि सबको पता है मेरा चैनल अच्छा है, मेरे चैनल के ऊपर अगर इंशाल्लाह 10 लाख सब्सक्राइबर आ जाए, और मेरी हर वीडियो जो है वो 2-2 मिलियन की व्यूज ले रही हो, अब सबको पता है कि यार एटलीस्ट ये 10 लाख तो महीना कमा रहा है, देखो पता है 10 लाख तो महीना कमा रहा है, ठीक है, और मैं लाके बाहर बांध दूं छोटा जानवर,
तो अब मुझे आप क्या बोलोगे, अबे इतना कमा रहा है, जानवर देखते अच्छा नहीं लिया, अबे कंजूस आदमी। और अगर मैं जानवर लाऊंगा अच्छा 50 लाख का, 60 लाख का, 1 करोड़ का, व्हाटएवर, 50 करोड़ का लेके आऊंगा, तो मैं अपनी खुशी दिखाऊं, मेरी ऑडियंस, मेरी कमाई का रोजी, मेरा मेरा बॉस तो ये है ना, वहां है ना, नहीं तो यार मैं तो आप दिखाऊंगा। थोड़े से गलत है। अब कैसे यहाँ गलत है? गलत मुझे इसलिए मुझे है, अब बताओ मैं ना, आपको गलत बताता हूँ। कैसे हूँ अब मैं आपको बताता हूँ, जानवर लाया, मैं हाँ बड़ा लाया, हाँ क्योंकि मैं कर सकता था अफोर्ड, मैं ले आया, मैंने घर के सामने बांध दिया या मैंने घर के अंदर बांध दिया, वो उसका अपना मसला हाँ, है कहीं कि मान भाई लो मुझे खुशी दिखानी है या नहीं दिखानी, आपने सफाई वो करनी है। मर्जी, ठीक है, अपनी मर्जी है ना, ठीक है। लेकिन जानवर गुजरता हुआ बंदा या वीडियो स्टेटस पे देख लेना या नॉर्मली यूट्यूब पे एक नॉर्मल घर के पास बंदी हुई वीडियो में भी देख लेना, ठीक है। आप मंडी में कैटवॉक करवा के दिखाना, सारे जानवर दिखा रहे हो, अपना दिखाओ ना। भाईजान, ये बात समझे आप मेरी मेरी? बात समझो, आप अगर मेरी बात सुनो, ये एक उस बंदे ने अगर किसी ने किया है, मुझे नहीं पता, पता लगा जिसने किया, वैसे ही ये मास सफदर मां शब्द ने किया, अगर उसने किया है, हम्म, ठीक है, तो क्या पता उसकी खुशी हो भाई। बस मेरा पॉइंट यही है। हाँ, मेरी मेरा बात आपसे समझ, सवाल ये, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं मैं ये कहना 100% चाह रहा उसको हूँ गलत कि नहीं ये जो बोला, हमारे यहाँ हर तीसरा बंदा फतवा लगा देता है ना, मैं यही तो ये बोल रहा हूँ। दिखावा दिखावा दिखावा, भाई ये जेलसी है तुम्हारी। अब मेरी सुने, मैं ये बोल रहा, मैं 100% उसको गलत नहीं बोल रहा, हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो कि क्या वो उसको करना चाहिए था ये कर चीजें, सकता है, उसमें कोई लेकिन नाजायज चीज क्या नहीं है। गलत नहीं है? नहीं, गलत कैसे हो सकता है वो? ठीक है, गलत देखो, अगर तुम उस वाले पॉइंट से देख रहे हो कि बच्चे देख रहे खराब हो रहे, भाई तो हाँ यार एक पॉइंट है। बच्चे देख रहे तो साल में एक दफा आ रही है कुर्बानी भाई। अगर तेरे बच्चे के अंदर इतना जुनून है, तो तुम महीने के 10,000, 15,000, 20,000, जितनी भी तेरी तनख्वाह है भाई, सेव कर लेगा, बच्चा देखेगा किंग ऑफ एशिया, तू घर लाके बाहर देसी लाके बांध देगा ना 1.5 लाख का बच्चा, तब भी पागल हो जाएगा उसके पीछे। खुश हो यार, वो उसको एहसास से कमतरी इस बात की कि उसके घर में कुर्बानी नहीं होती होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं कह रहा अल्लाह ना करे, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा क्रेज वाला बेटा बच्चा है किसी का, तो आप उससे घर में कमाई शुरू करो ना भाई। हर साल तुम क्यों इस तरह हो कि गोश्त तो आ जाता है, तुम गोश्त खा रहे हो, वो बच्चे के जज्बे से लेके आओ ना। और कुर्बानी है ही और नहीं अगर वो आपकी। बंदा मां सफदर ऐसा किया, ये करा है, तो वो उसके कंटेंट भी होगा, उसके माइंड में कंटेंट भी होगा, बट उसकी खुशी का भी तरीका होगा कि अपने माँ बाप को दिखा रहा है, भाई ऐसी वो मस्ती कर रहा है, बाप खुश हो रहा है, वो अपनी खुशी अपने जानवरों से लिया, अल्लाह ने उसने दिया, वो खर्च कर रहा है। ठीक, अब पॉइंट मैं अब यहाँ आपके साथ अब मैं एक पॉइंट रखूंगा। ये तो पॉइंट ऑफ व्यू की बात है ना, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने उसको काउंटर करने की कोशिश की, तो मुझे भी कुछ क्लियर हुआ कि हाँ यार हो सकता है। सही है, अगर ऐसा किया है, अगर ऐसा मासूद ने हाँ किया है, तो उसका कंटेंट होगा, उसने कंटेंट भी निकाला उसमें से, ठीक है, कैश आउट भी करेगा ना, पैसा ठीक है, लगाया ठीक है, तो। ठीक है। और अवाम ने देखा अभी, अब क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं ना जितने लोग, इंक्लूडिंग यू और एवरीवन, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या हुआ वैसे, बट जो मैं कहूंगा जेलसी है वो तुम्हारी, ठीक है, कि तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो भाई, क्यों? उससे खुशी, उसके खुशी में खुश होना सीखो भाई। अब ये जो तुम कर रहे हो ना कि यार वो इस तरह दिखा रहा है, वो खुश हो रहा है, अब तुम जेलस हो रहे हो यार भाई। तुम्हें मसला ये जेलसी में क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब की, कराची के, पाकिस्तान की मुसलमानों के अंदर जज्बा है कुर्बानी का। हर कोई चाहता है कि मेरा जानवर अच्छे से अच्छा है, तो तूने उसकी बात पकड़ ली, वैसे कर रहा है, दिखावा कर रहा है। जबरदस्ती क्रिटिसाइज नहीं करो, नहीं जबरदस्ती क्रिटिसाइज नहीं करो किसी को भाई, मेरी बात, जबरदस्ती क्रिटिसाइज नहीं करो किसी को भाई, आड़ू नहीं भाई नहीं करो। आप मेरी बात सुने, हाँ, अब बात सिर्फ मां मजा सफदर लाओ। की नहीं है, हाँ, अब बात सिर्फ मां सफदर की गर्मी नहीं हो रही है, है। बात अगर ये मां सफदर के अलावा, मां सफदर तो को तो लोग बोलते इसलिए या कुछ भी बोलते या क्या करते, वैसे बैठते ना वो, हाँ वो आवाज मैं आएगी ऐसे ही मेरी? रहता, सुकून से बैठता हूँ। नहीं, ऐसे बैठ जाते हैं वो, मक्खी से बैठते हैं। हाँ बोल। मां सफदर को कुछ भी बोलते हैं या मां सफदर जैसे को कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, वो इसकी वजह ये है जो आपने बोली कि वो फैमिली व्लॉगर है तो लोग उसको हाँ, बोलते हैं, मतलब ठीक है, सही है। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ मां सफदर नहीं, मां सफदर ब्लॉगर है, फैमिली ब्लॉगर है, उसने ये हरकत की तो इस वजह से नहीं बोल रहा, मैं एक बात बोल रहा हूँ जनरल, ठीक है, कि भाई ये होना या ना होना सही है या गलत, समझे आप मेरी बात? इसमें सही गलत का सिग्गा आता नहीं है ना भैया। मैंने पूछा ना आपसे, हाँ? आपने क्लियर कर गाड़ी हो रहा भाई, पता नहीं क्या हो गया यार। ना, आप मुझे बोल रहे ना कि मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं तुमसे मुराद अवाम है, आवाम को, अवाम। तो मैं देख रहा हूँ ना कि अक्सर लोग बोल रहे हैं भाई ऐसा कर दिया, हाँ, उस लोग रजब भट्ट ने वो जानवर ले लिया, पता नहीं मुझे, रजब भट्ट का मैं तो, ऐसे नाम ले रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं क्या रजब भट्ट का तो जो रजब भट्ट सिर्फ मुझे वो गाड़ी वाली वीडियो से पता है वो। रजब भट्ट मुझे जो पता चला था रजब भट्ट असल में, तो मैंने बताया था आपको, मेरा एक ऑफिस में एक बंदा बैठ के देखता रहता था, एक दूसरा अभी हाइप में आया था वो फाद मुस्तफा की वजह से। अच्छा, सही सही है, तो इस वजह से खैर, तो पॉइंट ये है कि अगर हम अगर बिल्कुल कुर्बानी के ऊपर आए, तो पहले भाई सबको जिनके घर में कुर्बानी हो रही है वो बराए मेहरबानी इसमें याद रखें कि जो कुर्बानी है वो जज्बे, अभी भी बोलता हूँ ये कुर्बानी है नहीं, लेकिन ये कुर्बानी जो है वो असल तो क्या है आप बताएं? कुर्बानी मीन्स क्या? मतलब सैक्रिफाइस, कोई चीज पे सैक्रिफाइस करना। हाँ, फ्रिज बनना नहीं। हाँ, ठीक है। और दूसरी चीज क्या? सैक्रिफाइस अगर ऐसा होता कि जानवर का है, तो फिर अल्लाह ताला ने जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ बेटे वाला, तो वो एग्जाम्पल बेटे की नहीं होती, एग्जाम्पल बेटे की नहीं होती, तो बेटा इसलिए है क्योंकि सबसे करीबी रिश्ता दिखाया।
यार आपका जज्बा मोहब्बत। इतना, मोहब्बत इतनी होनी चाहिए कि आपकी सबसे मोहब्बत वाली चीज भी आप तो ये कुर्बान कर दो। कैलकुलेशन चेक करो कि उस दौर में होता था, उस दौर में बच्चे बेटे जो थे ना वो पाइजे अमीरी की अलामत होते थे। और आज का दौर देखो कितना जबरदस्त कैलकुलेशन होती है अल्लाह ताला की, कि आज के दौर में ये बन भी गया ट्रेंड, बड़ा जानवर और महंगा जानवर और व्हाटएवर। और अब आज के दिन में बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट माल होता है। बहुत से लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन होता है बेटा, बच्चे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माल होता है। अगर पैसा। उसका हाँ पैसा होता है। तो अब देखो मतलब कुर्बानी, अब पॉइंट ये है कहने का कि आप तुम्हारी इस बात से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कुर्बानी है ना वो बहुत ही कोई खूबसूरत अमल है। ये अमल ऐसा, मैं ये नहीं कहूंगा बच्चा आप पालो, पूरा बच्चा लेकर आओ, बड़ा करो, बट ये जानवर लेकर आओ। जज्बा रखो। कुर्बानी ये है कि मैंने अपनी एक हफ्ते का गोश्त निकाला, उसमें से अपने पास रखा, बाकी जानवर मैंने खड़ा किया और बांट दिया। नहीं चले, आप कुर्बानी की बात कर रहे हो, मैं एक बात कर रहा हूँ कुर्बानी से जरा पहले की। 5 दिन पहले अगर आप जानवर लाए, 2 दिन पहले भी लाए, इतने दिल से खिदमत करो उसकी कि आपको थोड़ी सी उससे उनसियत हो जाए, मोहब्बत हो जाए, कि जब आप कुर्बान कर रहे हो तो एक बात हो क्या यार कुर्बान। वो तो मैं पता है, मैं बोलूँ तो ये एलिमेंट हर जगह अलग अलग तरह से आ सकता है। जब छुरी फिर रही होगी तो किसी के दिल में ये आएगा कि मैंने इसको पाला है, हाथ लगाया, चारा खिलाया। किसी के दिल में ये आ रहा होगा मेरे 8 लाख में छुरी फिर रही है। हर बंदे के अंदर रियल बात करेंगे। हाँ, तो वो किसी के ऊपर छुरी, तो ये छुरी फिर रही होगी ना, वो कुर्बानी तो है, वो असल वो कुर्बानी तो है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी ये बात मैं काउंटर कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यार बात कि मैंने 5 दिन लाया, पहले मैंने प्यार किया। कुर्बानी तो हो रही है, उस बाप की भी हो रही होगी कि मेरे 8 लाख रुपए कट रहे हैं यार, गोश्त ही खाना था यार, मतलब कि नहीं होगा उसके लिए, मुसलमान है, लेकिन आएगा जरूर। कुर्बानी उसकी तो यही है ना, उसने तो प्यार नहीं किया, उसने तो नहीं किया। बच्चे की कुर्बानी ये होगी कि वो हो गया, जिसकी नहीं भी होगी वो घर के बाहर बांध रहा होगा, उसकी वही माल की कुर्बानी होगी। तो टेक्निकली कुर्बानी तो ऑटोमेटिकली जाके हिट कर रही है सेक्रीफाइस। मेरा पर्पस यहाँ पर ये कहने का, जो वो गोश्त भर रहे ना कि अब मैंने कुर्बानी की, अब तो भरो फ्रिज भरो, ये वाला एलिमेंट खत्म करो। आपने कुर्बानी की अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ताला को ना सिर्फ खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है, सिर्फ नियत पहुंच रही है। तो नियत ये नहीं है कि मैं गया मंडी से कुर्बानी जानवर लेकर आया, कुर्बान कर दिया। नियत ये है कि मैंने कुर्बान किया, मैंने आगे बांट दिया। बांट रहा भी नहीं तो चलो भाई आप फ्रिज में रखो, आप अपने घर वालों को दावत कर लो, आप अपने मेहमानों में दावत करो, आप अपने हमसायों में दावत करो। आपको गोश्त देने प्रॉब्लम होती है, बांटते एक मेरा दोस्त था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहता था मैं इसलिए नहीं बांटता हूँ कि भाई मैं जो है दावतें करता हूँ, मैं अपनी घर मासी को बोलता हूँ अपने खानदान को बुला लो, पूरा खानदान बुलाती, टब्बा बुलाती, मैं खाना खिलाता हूँ उसको। मैं कहा ये भी है, उससे बोला तो भाई मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा गलत, मैं गोश्त जमा कर रहा हूँ, मैं एक इसरा कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं देता, भाई बाहर क्यों नहीं दे रहा, भाई गरीबों क्यों नहीं दे रहा, कह रहे ये जो झोपड़ी वाले होते हैं ये फिर बेच देते हैं। अच्छा ऐसे भी आया है, होते होते ऐसे होते। अच्छा तो भाई आपको ऐसा लगता है तो आप फिर नहीं करें, लेकिन पॉइंट ये है कि ये कुर्बानी है। आप जानवर लेके भी कुर्बानी के नाम से आ रहे हो, आप तो कुर्बानी नहीं कर रहे हो, सिर्फ खून बहा रहे हो और गोश्त जमा कर रहे हो, तो कुछ नहीं पहुंच रहा आपको। दूसरी इसके अंदर एक सेगमेंट में आपको यहाँ पे एक पार्ट ये दिखाऊंगा कि वो लोग जो जेलसी या एहसास कमतरी के चक्कर में 50,000 के बजट का होने के बावजूद भी 2.5 लाख का जानवर के ऊपर जाके लेके आ रहे हैं, कर्जा लेके, एडवांस अपने ऑफिस से लेके, लोन लेके। तो यार मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा मतलब आई डोंट नो कि आपके घर में शायद मैं नहीं कह रहा, शायद घर में बीवी के टेस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उस टाइम पे, शायद घर में पेंट कराना इंपॉर्टेंट होगा, शायद चूल्हा सही होना होगा, शायद बेड चेंज होना होगा, मोबाइल चेंज होना होगा। एक चीज ये वो ज्यादा प्रेफर करो। हर इंसान जो है क्योंकि ये सुन्नत है, फर्ज नहीं है, हाँ। तो इस्तात देख के ही करता है, नहीं करते यार, ठीक है मैंने बहुत देखे हैं। बस इस वीडियो के अंदर ये है कि आप लोग जितने भी लोग हैं वो व्यापारियों की इज्जत करो। पहली बात तो व्यापारी नहीं, मतलब वो इंसानों की इज्जत करो यार, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। हमारा रोना क्या है कि महंगाई इतनी भाई महंगाई, अगेन मेरा वही ट्रक वाला स्टांस आएगा यहाँ पे कि भाई महंगाई इतनी है तो कोई ना कोई आप में होगा जो मिट्टी सप्लाई करने वाला होगा, जो पानी सप्लाई करने वाला होगा। एक बार ये कर दो ना काम के यार, गवर्नमेंट की जो ठेका दे रही है वो पानी नहीं देगा। मेरा आगे वाटर बोर्ड का प्लांट है, मैं 20 रुपए पर लीटर पे पानी दे रहा हूँ, आके मुझसे ले जाए, मैं बर्थडे गरीब हूँ। लगाओ ना ऐसी चीजें, फिर बोलो, फिर आप शिकायत करते हुए अच्छे लगोगे कि ये जानवर महंगा दे रहा है। पहले पूछो तो सही, वो पागल है, इतनी दूर से जानवर लेकर आएगा और फजूल के पैसे मांगेगा। दूसरी वजह, एक तो वजह ये हो सकती है कि सारी फैक्टर्स, वजह को और क्लियर कर रहा हूँ, समझ में आया था कि आप लोगों के, हमारी आवाम, हमारा को फायदा हो। ये सारे फैक्टर्स महंगे कर दिए गए, फजूल के, नाजायज। क्या पता हम उस पर अगर स्टडी करेंगे तो क्या पता वो भी कहीं ना कहीं महंगे हो रहे होंगे। हर चीज का फैक्टर है। दूसरी वजह क्या है, क्या पता कि वो चीजें जैसे पानी है या चारा है वो बनी इतनी, क्या पता है ना, उनको हर फैक्टर है हर चीज का। दूसरी तरफ अगर हम आए तो अब देखो तुमने मुझे बुलाती बात, हम क्या बात कर रहे थे
के फैक्टर्स है इसके, ठीक है। दूसरी वजह ये है कि भाई व्यापारी महंगा दे रहे हैं ना, हम उसकी कंक्लूजन दे रहे हैं। हाँ महंगा देने की वजह फैक्टर्स हो गए। दूसरी वजह ये है भाई कि आपका अंदाज, आप मुझसे पूछो, मेरा मेरा फजूल नहीं मैं नहीं कुछ करना। बोली नहीं हाँ, यार। व्यापारी आदमी हूँ, ठीक है, हाँ व्यापारी आदमी हाँ तभी बता सही। ये जानवर बैठा है मेरा। ठीक है आप मैं लेने आया हूँ, आप मैं लेने लेने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या मांग रहे हैं भाई? अब आ क्या मांग रहे हैं भाई? केड़ दो इसका। नुकरो जो चलो मैंने खड़ा कर दिया क्योंकि करते हैं ना, बैठा हुआ है। अभी बैठा बा अभी बैठा बा हमने तो खरीदना है, हम देखना है जी। क्या मांग रहे हैं? अपनी बजट बताओ, तुम्हारा रेट नीचे है। नहीं आप अपना तो बताएं, मांग क्या रहे? नहीं हम तो मांगे कर, देखो आप जो मांगे हम नाराज थोड़ी होंगे, आप मांगे। मतलब तुम अपना बजट तो बताओ थोड़ा, सा लाए भाई कुर्बानी का बजट नहीं है, ऊपर नीचे कर लेंगे, मसला नहीं। नीचे कर लेगा। 2 दांत जानवर है, ठीक है। सिब्बी नस्ल है। अभी नुकरा बोला था आपने, सिब्बी में नुकरा आता है? आ जाता है ना भाई, क्या है कैसा आ रहा है ये समझ में आया। नुकरा ले लो, सिब्बी ले लो। नुकरा नस्ल है भाई। ठीक है। हम इसके 10 लाख मांग रहे हैं। 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, ठीक है। क्यों मांग रहे हैं सही? नहीं बाबा 10 लाख मांग रहे अच्छा हैं। अब इसमें दो अपना मोल लगाओ ना। 4 में समझ में आता है। ये है, ये देखा, ये अब मैं वही ये कनेक्ट कर रहा था मैं। हाँ, अब दूसरा बताओ, अब मैं दूसरा बताऊं। हाँ। दूसरा कहाँ है? 10 लाख दूसरा कहाँ है? हाँ, उसने एक क्या लगाया, वो टॉन्ट। कि भाई दूसरा कहाँ है? दूसरी वजह ये है व्यापारी की बदतमीजी। ये तो क्या वो आप ये तो है। अगर 10 लाख उसने पहले आपसे पूछा कि भाई अपना बजट बता दो, आपको ऐसा लगता है कि मैं बजट बताऊंगा तो ये मुझसे ऊपर चला जाएगा, मुझसे वो नहीं कर पाएगा। आप उससे बोलो भाई मेरा बजट कुछ नहीं, जैसे इसने बोला मेरा बजट कुछ नहीं, मेरा बजट फ्लेक्सिबल है। हाँ मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। अब उसने बोला 10 लाख, तो अब उसको बोलो यार देखो तुमने नाजायज बोले, आप जायज बोलो ताकि मैं लेने वाला हूँ। अब वो मैंने सौदे किए हैं, मैंने इतने ज्यादा जानवर नहीं, लेकिन मैं जब लेता था तो 7-8 साल मैंने लगातार जानवर लिए। तो हमारा ये डायलॉग होता था लिटरली, हमारा शाम का जोहर का डायलॉग होता था कि भाई ये वाला नहीं करो, जायज बताओ, हम लेने वाले बंदे, ठीक है। वो अगला बंदा रेट फौरन से जो है ना, उस दौर में होता था ये 80-90, तो फौरन से 180 बोल के वो 120-130 आ जाता फौरन से। अब वो आता था अपने कट कॉस्ट पे। यार पता बात क्या अब है? मसला कि अब पॉइंट ये कि देखो एक फैक्टर का मसला है, दूसरा ये मसला आप लोगों का कि एक बंदा अगर 10 लाख बोल रहा है तो आप उससे बैठ के खड़े होकर 4 लाख रुपए लगा रहे हो। यार अगर वो 10 लाख बोल रहा है तो आप उससे बोलो ना, आप नाजायज बात कर रहे हो भाई। आप अब आपने अगर आपको बहुत ही जल्दी है, आप बोल रहे हैं महीने में 6 लाख का ये देना है, वो देना, वो देना, नहीं आगे बढ़ जाओ। एक परचेजिंग अपनी अच्छी करो। हमारे अंदर ये हालात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो कोड, सॉरी मैं अदर बात कर रहा हूँ, एक कोड अच्छा लगता है हमारा कि हम इम्तियाज से मेट्रो से शॉपिंग करते हैं, चीज उठाते हैं, उठा के डायरेक्ट काट करते और हैं। सब्जी वाले के पास जाते हैं तो वो कम 60 रुपए भी बोले आलू के तो हम 40 रुपए लगाते हैं। ऐसा ही हमारे अंदर ये कीड़ा है, तो ये कीड़ा जब तक रहेगा तो हमें चीजें महंगी ही मिलेंगी। तीसरा फैक्टर आपका यहाँ पे ये होगा कि जो महंगाई का, वो ये है कि आप इस पे सामा अक्सर मुझे बोलता रहता है कि यार ये मंडी जिसने खराब की, ये सवाती और ये दीवाने ने और मंडी के दीवाने ने लोगों ने खराब की, मतलब व्लॉगर्स ने खराब की है। वो अपना काम कर रहा है, वो अपनी कंटेंट बना रहा है भाई, उससे तुम्हारी मंडी क्यों खराब हो रही है? वैसे मंडी के दीवाना का मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा जो भी है मुझे नहीं पता, मैंने भी ऐसी नाम मतलब स्वाति को भी नहीं बोला मैं। आपने नाम ले लिया, लेकिन हाँ मैं नाम में क्यों नहीं लेते लोग नाम भाई? नहीं नाम ले लिए पे बोल रहा हूँ कि मंडी के दीवाने का अच्छा है, अच्छा है। सॉरी यार, मतलब स्वाति भी अच्छा होगा, स्वाति भी कंटेंट अच्छा बनाता है। ये जो कंटेंट इस तरह के बनाना चाहते हैं ना, ये कहता है कि यार इन लोगों की वजह से मंडी खराब हो रही है। मैं ये कहता हूँ हो रही होगी, गलत नहीं है, बट एक मंडी वाला के पास 25 दिन 30 दिन है जानवर बेचने के लिए, वो क्यों अपना खराब करेगा? वो अपॉर्चुनिटी देखिएगा, आप लोग जा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, देख रहे हो, ले रहे हो, भाई अपनी मर्जी के पसंद जानवर लो, लेना है लो, नहीं लेना नहीं रखो, जिसपे हाथ रखोगे वो करोगे, मस्ती करोगे तो ये होगा। तीसरा फैक्टर आपका ये वाला है कि आपके ये जो ब्लॉगर्स है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको आपके उल्टा अच्छा एक ब्लॉग आइडेंटिफाई कर रहा है, यहाँ ब्लॉग पे ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो मिल रहा है। हाँ यहाँ व्यापारी ये कर सकता है कि जब उसने देखा मेरे इस जानवर पे ज्यादा लोग खड़े हो रहे हैं तो वो रेट बढ़ा दे, तो क्या पता उसको अपनी ना हो, आप नहीं लो वो जानवर, आप नहीं खड़े हो जाके। ये अपने ऊपर है, आगे हाँ अपने ऊपर है, लेकिन तो आप मेरा फैक्टर समझ गए कि आपके आवाम का मसला यही है कि बचपन में मिसाल होती थी कि एक उंगली आगे बढ़ाओ तो 4 उंगली आपकी तरफ है, तो अगर आप उंगली उठा रहे हैं व्यापारी के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, आर्मी के ऊपर, किसी के ऊपर भी, तो 3 उंगलियां आपकी तो गलत है। हाँ यार अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी, शायद हम दोनों ने साथ ही देखी थी, तो एक कोई मैंने देखी, वो दूध में पानी मिला था, दूध वाला था, ठीक है, दूध में पानी, कहाँ का था क्या था कुछ नहीं, सिर्फ बंदा दिखा गाड़ी में। मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार अवाम कितनी गालियां देती है गवर्नमेंट को और चीजों को, और खुद क्या कर रही है? बिल्कुल सही, जो अपने आपको तो सीधा करो पहले। वही तो ना बात, कोई ना कोई तो होगा ना। जैसे पीछे से देखो, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं अपने घर में हूँ, ठीक है, अब अपने घर में बैठा, हाँ मैं अपने घर में बैठा हूँ, ठीक है, मैं अपने घर में अगर बैठा हुआ हूँ और मैं सबको बोलता हूँ कि मुझे को पानी का पूछ ही नहीं, मुझे को पानी का पूछ ही नहीं, पानी को पूछ ही नहीं,
मैं प्यासा मर जाऊंगा जब तक मैं खड़ा होकर खुद पानी ना पी लूं। ठीक है, हमारा मसला ये है पाकिस्तानी का कि हम सब, क्या पता ये जो आवाज उठा ये बोलने वाला मंडी महंगी पीछे से वही हो उसका ठेका देने वाला, मंडी का देने वाला। सही बात है भाई तुम पीछे ठेके तो कम करो, लेकिन उसको वक्ती अपना फायदा दिख रहा है कि मैं 50 करोड़ की 10 करोड़ की ठेका दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या होता है, मैं ऐसे नाम दे रहा हूँ, बड़ा है तो बड़ा नाम दे रहा हूँ, अमाउंट दे रहा हूँ, 10-15 करोड़ की वो दे रहा है, उसको वो दे रहा है। भाई तो जायज लेता ना तो क्या पता मंडी भी सीधी जगह पे रहती, पानी वाला पानी जायज लेता तो चारे वाला चारा। भाई वही पांचों उंगलियां इक्वल नहीं होती, वो वाली बात है कि आप सब चीजें सही रखेंगे तो सही रहेंगी। बाकी इन शॉर्ट इन द एंड आप सब लोगों को ये सीजन मुबारक हो, और वाली ईद गई, मेहंदी लगेगी, अभी हमारे खड़े हो गए, अब ये मर्दों की ईद है भाई। बालू पट्टी वाले भाईजान, बालू पट्टी का रेट सही करो यार, ये गलत है यार, बहुत महंगी सुजुकी दे रहे हो यार, थोड़ा ख्याल करो। मैंने अभी 1400 की 4000 की डलवाई थी ऊपर, पूरी आधी सुजुकी, 4000 की आधी, अभी वो 10,000 की दे रहा है वो। अब तो सीजन आ गया, गलत है ना यार, कमाएंगे ना, ये इसी चीज से रेट बढ़ते दोस्त। तो अब देखो ना, हो सकता है सुजुकी वाले को पीछे से सीजन में महंगी आ रही हो, और थंबनेल बना ले गाय वाला। नहीं ना, तो वहां देखो ना, नहीं ना, हम दोनों चक्कर मारेंगे ना। अबे नहीं मजा